जो प्रत्याशी थे उन्होंने पारिवारिक कारणों से असमर्थता व्यक्त की चुनाव लड़ने से। उन्होंने कहा मैं पार्टी का कार्यकर्ता रहूँगा, चुनाव में भी पूरी मेरी सहभागिता रहेगी। नीरज कुमार सिन्हा जी जो उसी विधानसभा के कार्यकर्ता हैं को प्रत्याशी बनाया और 13 जुलाई को अपना नामांकन करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार ने क्यों यू टर्न मारा, क्यों बीजेपी उम्मीदवार पीछे हट गया, फिर बीजेपी को नया उम्मीदवार देना पड़ा। बीजेपी के उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी ने क्यों यू टर्न ले लिया, क्यों पारिवारिक कारण बताकर पीछे हट गए, फिर बीजेपी को बड़ा उम्मीदवार बदलना पड़ा। उम्मीदवार बदलकर बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया है। ऐसे में सियासत तेज हो गई है। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने क्या कुछ कहा है। 13 जुलाई को नॉमिनेशन होगा और क्या कुछ बताया है कि बीजेपी उम्मीदवार ने उन्हें क्या कहा था, किस लिए पीछे हटे। इन तमाम चीजों के बारे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। नामांकन नहीं प्रत्याशी कब होगी? 13 तारीख को जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रत्याशी हैं नीरज कुमार सिन्हा जी, तो बांकीपुर के एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते वो काम कर रहे हैं। 13 तारीख को अपना नामांकन करेंगे। पूर्व में जो प्रत्याशी थे उन्होंने पारिवारिक कारणों से असमर्थता व्यक्त की चुनाव लड़ने से। उन्होंने कहा मैं पार्टी का कार्यकर्ता रहूँगा, चुनाव में भी पूरी मेरी सहभागिता रहेगी। तो केंद्रीय नेतृत्व ने, चुनाव समिति ने नीरज कुमार सिन्हा जी जो उसी विधानसभा के कार्यकर्ता हैं उनको प्रत्याशी बनाया और 13 जुलाई को अपना नामांकन करेंगे। तो आपने सुना कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ साफ बताया है कि बीजेपी उम्मीदवार उनके सामने आए और कहा कि हम चुनाव में नहीं लड़ सकते, पारिवारिक कारण है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ सकते। ये बातें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कही हैं। अब देखना होगा क्या कुछ होगा। लेकिन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है। आखिर वजह क्या रही? क्या बीजेपी ने पहले से चेक नहीं किया? क्या बीजेपी का उम्मीदवार मैदान छोड़कर कोई दूसरी वजह से गया? कौन सा पारिवारिक कारण हो सकता है? क्योंकि एक दिन पहले तक सब कुछ ठीक होता है, नॉमिनेशन भी किया जाता है। नॉमिनेशन के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जीत की माला भी पहनाते हैं और उसके बाद बीजेपी उम्मीदवार पीछे हटता है। तो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है। विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि पहले बीजेपी का उम्मीदवार को देखकर अन्य पार्टियों के उम्मीदवार बदले जाते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी का उम्मीदवार ही पलट जा रहा है, बदला जा रहा है। तो सियासत तेज है। आखिर आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। लेकिन 13 जुलाई को एक तरफ जहां प्रशांत किशोर का भी नॉमिनेशन, बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा भी नॉमिनेशन करेंगे, कार्यक्रम होगा और 30 जुलाई को वोटिंग होनी है। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक। धन्यवाद।